दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में हर उस इंसान का नाम शामिल है जो सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था या मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट में मुसलमानों का हिमायती था, प्रोटेस्टर्स को खाना खिला रहा था या उनकी मदद कर रहा था। यहां तक कि दिल्ली दंगों के दौरान जख्मी मुसलमानों का इलाज कर रहे अल हिंद हॉस्पिटल के डॉक्टर अनवर को भी नहीं बख्शा गया। और मोदी जी सैटरडे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केरल के जोसेफ मार्थुमा मेट्रोपॉलिटन की 90th जयंती के अवसर पर संबोधित करते हुए कह रहे थे कि भाजपा सरकार धर्म, जाति, लिंग यानी जेंडर और लैंग्वेज के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती है। The government of India does not discriminate between faith, gender, caste, creed और language। बहुत खूब, कमाल है मोदी जी। शायद आप लोग को याद होगा, आज से 3 साल पहले 26 जून 2017 को ईद के मौके पर मुसलमानों ने अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधकर मॉब लिंचिंग के खिलाफ अपना गुस्सा बहुत अमन के साथ दर्ज कराया था। तकरीबन 3 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक मुसलमानों की मॉब लिंचिंग पर कोई लगाम नहीं लगी है। अब तक न जाने कितने मुसलमान इसके शिकार हो चुके हैं और इन बेगुनाहों के कातिल भाजपा नेताओं और उनके मंत्रियों की मेहरबानी से आजाद घूम रहे हैं। और मोदी जी कह रहे हैं कि 130 करोड़ भारतीयों को सशक्त यानी फोर्सफुल बनाने में उनका मार्गदर्शन देश का कॉन्स्टिट्यूशन करता है। यानी 130 करोड़ भारतीयों को मजबूत बनाने के लिए मोदी जी को देश का कॉन्स्टिट्यूशन रास्ता दिखाता है। We are guided by the desire to empower 130 crore Indians and our guiding light is the Constitution of India। देश के प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह की बातें सुनना कितना अच्छा लगता है, लेकिन ये सारी बातें हकीकत से कोसों दूर हैं। ये आप भी जानते हैं, देश भी जानता है और मैं भी जानती हूं। और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क कहे जाने वाले अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन के उम्मीदवार और एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके जो बाइडेन भी जानते हैं। तभी तो उन्होंने कहा है कि कश्मीरियों के सभी हकों को भारत सरकार को बहाल करना चाहिए। इसके अलावा जो बाइडेन ने मोदी सरकार के मजहब के नाम पर बांटे जाने वाले कानून CAA और असम में करी गई NRC पर भी अफसोस जताया है। अब आपको यहां पर बता दूं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट और मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दिए एक इंटरव्यू में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि अमेरिका में नवंबर में होने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन में उनकी हार और जो बाइडेन के जीतने की उम्मीद ज्यादा है। Here's a guy doesn't talk. Nobody hears him. Whenever he does talk, he can't put 2 sentences together. I don't want to be nice or unnice, okay? But I mean, the man can't speak. And he's going to be your president because some people don't love me, maybe. And, you know, all I'm doing is doing my job. Don't forget, before the China plague came in, and it's a China plague, before that came in, we had the best job numbers we've ever had. We had the best economy we've ever had. And he's going to be your president because some people don't love me, maybe. He's going to be your president because some people don't love me. ये तो भारत से कोसों दूर मुल्क अमेरिका की बात हो गई, जहां मोदी जी के निजाम के खिलाफ आवाज उठ रही है। यूएस के एक्स वाइस प्रेसिडेंट रहे जो बाइडेन ने अपने कैंपेन के दौरान मोदी जी की कौन सी पॉलिसीज पर अफसोस जाहिर किया है, ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि मोदी जी का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ही डंका क्यों बज रहा है। भारत के नायाब निजाम के मुखिया नरेंद्र मोदी जी दुनिया से न जाने किस तरह से निपट रहे हैं कि दुनिया के कई सारे मुल्कों के साथ साथ तकरीबन हर पड़ोसी मुल्क उनके खिलाफ खड़ा होता जा रहा है। आप लोगों ने दुनिया के तकरीबन हर बड़े नेता के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गले मिलते हुए तस्वीर जरूर देखी होगी, लेकिन आज वो अकेले हैं। इन गले मिलते हुए फोटो खिंचाने का नतीजा आखिर क्या निकला? चलिए छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। कम से कम अब तो समझ में आ जाना चाहिए कि हवाई सफर करके गले मिलकर फोटो खिंचाने को फॉरेन पॉलिसी नहीं कहते हैं। इस तरह के तमाशे का डंका सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही बज सकता है और वही देश में चल रहा है। भारत युवाओं का मुल्क है और इस मुल्क में देश के लिए शहादत देने वालों की कमी नहीं है। मुल्क पर कुर्बान हो जाने से बड़ी कोई कुर्बानी नहीं है, लेकिन फोटोबाजों और तमाशेबाजों की भी कोई जवाबदेही है या नहीं? ये कौन सा डंका बज रहा है कि एक भी पड़ोसी मुल्क आपके साथ नहीं खड़ा है? ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है कि 130 करोड़ की आबादी वाला बाजार
इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद भारत सरकार अपने एक भी पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रख पा रही है। जब अपने मुल्क के 130 करोड़ लोगों को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित के नाम पर बांटेंगे और चुनाव जीतने के लिए हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाएंगे, तो इसका हासिल क्या होगा? क्या हासिल हुआ दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ गले मिलते हुए फोटो खिंचाने से, जब अपनी ही जमीन चीन के हाथों गंवाने के बाद यह कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि कुछ नहीं हुआ, मतलब सब चंगासी। अरे हाँ, सब चंगासी से फिर अमेरिका याद आ गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार जो बाइडेन मोदी सरकार को जो नसीहत दे रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन अब भूटान भी नसीहत दे रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। कुछ साल पहले तक भाजपा सरकार पाकिस्तान का पानी रोकने की बात कर रही थी और इधर भूटान ने भारतीय किसानों का पानी रोक दिया है। कुछ दिन पहले भूटान ने हर दिन के हिसाब से भारतीय टूरिस्टों पर हजारों रुपए से ज्यादा का टैक्स लगा दिया था। तो दोस्तों, भूटान जैसी छोटी कंट्री से लेकर दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्री कहे जाने वाली अमेरिका तक मोदी जी को कितनी इज्जत और कितनी नसीहत मिल रही है, सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com Dr. Arshi खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले अमेरिका की बात कर लेते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़कर अमेरिका में हाउडी मोदी प्रोग्राम में नारा लगवाया था, अब की बार ट्रंप सरकार। Friends, we in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। Rang loud and clear, अब की बार ट्रंप सरकार। अमेरिका के प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने अपने कैंपेन के दौरान कहा कि कश्मीरियों के राइट्स को बहाल करने के लिए मोदी सरकार को जो भी मुनासिब कदम उठाना चाहिए वो उसे जल्दी उठाए। इसके साथ साथ जो बाइडेन ने मोदी सरकार के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA कानून को बहुत अफसोसजनक बताया और बाइडेन ने असम में करी गई NRC पर भी अफसोस जताया। जो बाइडेन की कैंपेन वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक पॉलिसी पेपर में कहा गया है कि भारत एक सेक्युलर और बहुत सारे मजहबों के मानने वाला एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बनाया गया कानून CAA और असम में करी गई नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप यानी NRC और कश्मीर में किया गया लॉकडाउन इसके बिल्कुल उलट है। यानी कि इस तरह के फैसले भारत की डेमोक्रेटिक परंपराओं के खिलाफ हैं। जो बाइडेन का ये पॉलिसी पेपर एजेंडा फॉर अमेरिकन मुस्लिम कम्युनिटी के टाइटल के तहत छपा है। इस पॉलिसी पेपर में कश्मीरियों के साथ साथ म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर भी बात करी गई है। जो बाइडेन की पॉलिसी पेपर में लिखा गया है कि वो मुल्क जहां मुस्लिम आबादी अच्छे खासी है और उन मुल्कों में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है उसे लेकर अमेरिकन मुस्लिम्स बहुत फिक्रमंद रहते हैं। मैं उनके इस दर्द को समझता हूं और अगर जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो वो इसको लेकर ठोस कदम उठाएंगे। अब आपको यहां बता दें कि मोदी सरकार को नसीहत देने वाले जो बाइडेन भारत के बहुत अच्छे दोस्तों में से गिने जाते हैं। जो बाइडेन दशकों तक सेनेटर रहे हैं और ओबामा सरकार में तकरीबन 8 साल तक वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं।
जो बाइडेन को भारत के अच्छे दोस्तों में से देखा जाता है। जो बाइडेन भारत और अमेरिका के बीच में बाइलैटरल बिजनेस बढ़ाने की वकालत करते रहे हैं। वो भारत और अमेरिका के बीच के बिजनेस को 500 अरब डॉलर तक ले जाने की बात करते रहे हैं। जो बाइडेन जब वाइस प्रेसिडेंट थे तो वो अपने घर पर दिवाली का बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा फंक्शन करते रहे थे। लेकिन अब जो बाइडेन की आवाज मोदी सरकार के खिलाफ उठ रही है और वो कह रहे हैं कि जब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो वो ठोस कदम जरूर उठाएंगे। चलिए अब जानते हैं कि एक छोटा सा पड़ोसी मुल्क भूटान भारत को क्या नसीहत दे रहा है। मोदी सरकार के लिए आजकल भारत के पड़ोसी मुल्क उनके लिए रोज रोज नई नई मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। चीन, नेपाल और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्कों के साथ 3 फ्रंटों पर जूझ रही मोदी सरकार को अब भूटान ने भी झटका दे दिया है। आमतौर पर भारत के भूटान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे थे, लेकिन अब भूटान ने असम के बक्सा जिले के किसानों का पानी रोक दिया है। बक्सा जिले के किसान भूटान की इस हरकत से बहुत परेशान हैं और सड़कों पर उतरकर भूटान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बक्सा जिले के 26 से ज्यादा गांव के तकरीबन 6000 किसान अपनी खेती और अपनी सिंचाई के लिए डोंग परियोजना पर ही डिपेंडेंट हैं। 1953 के बाद से ही यहाँ के लोकल किसान अपने धानों की खेती की सिंचाई भूटान की नदी से निकलते हुए पानी से ही करते रहे हैं। पिछले 5-6 दिनों से बक्सा के किसान और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भूटान के खिलाफ प्रदर्शन यानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोमवार यानी मंडे को इन प्रोटेस्टर्स ने रोहिंग्या भूटान सड़क पर कई घंटों तक जाम कर दिया था। इन प्रोटेस्टर्स की डिमांड थी कि मोदी सरकार भूटान के सामने इस मुद्दे को उठाए और इसका सॉल्यूशन निकाले। लेकिन मोदी सरकार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर अपना डंका बजवाने और आने वाले बिहार के इलेक्शन के लिए नए नए झूठ तलाशने में बिजी है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com Dr. अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।